और दोस्तों, आज की हमारी कथा या जानकारी मार्गशीर्ष का महत्व रहेगा। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूँकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मगशिर, अगहन, अग्रहण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़े ही पवित्र माना जाता है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्मात्म और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना असंभव है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान करें। स्नान का महत्व। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायण नमः या गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाता है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, भोजन और अन्न दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का भी दान करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इस मार्गशीर्ष मास में यदि आप गीता के प्रतिदिन निरंतर पाठ करते हैं, उसके पाठ का नियमित आप अपने मन में नमन करते हैं या सुनते हैं, उसके महात्म को सुनते हैं, तो ये मार्गशीर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है और श्री कृष्ण की वजह से आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है और किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता। तो हमारे चैनल पर गीता जी का महात्म और पाठ अपलोड किया गया है, उस महात्म को सुने और इस मार्गशीर्ष में विशेष फल प्राप्त करने के लिए गीता का पाठ जरूर सुने और उसका महात्म भी जरूर सुने। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये आपका मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हो रहा है 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक रहेगा, जो कि आपके इस महीने में शुभ कर्म और शुभ फल प्राप्त करने के लिए विशेष बताया गया है। कार्तिक मास के बाद इस मास में भी श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप लोग सच्चे मन से, सच्चे लगन से श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। बोलो जय श्री हरि कृष्ण की।